बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। तो जी ये सुबह सुबह का टाइम है। मुस्तफ़ा के बाबा और मुस्तफ़ा साहब बाहर थे। मैंने इनसे कहा था कि चलें आप लोग जाएं, बस का वेट करें, क्योंकि आज मौसम बहुत ज़्यादा हसीन था, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं थी। तो ये लोग ज़रा धूप को भी इंजॉय कर रहे थे और थोड़ा बहुत मतलब यहाँ पे बास्केटबॉल भी खेल रहे थे। ठीक है, ये क्या किया? किला फतह किया आपने? हाँ। पापा, यस। मेरा बेटा फूफा मामा। क्या बोला? ये पापा, ये फूफा मेरा बेटा, ये मामा ले I love you। ये बेबी की नई सीट मैंने ली हुई है और मैंने गाड़ी में लगवानी है, पर पता नहीं कब लगवाऊंगी। तो इसीलिए मैंने गाड़ी में रखी हुई है कि चलो जब भी अचानक मुझे टाइम मिलेगा तो इसको लगवाऊंगी। चलो जी गाड़ी स्टार्ट करते हैं। बाहर से कर रही थी, हो ही नहीं रही थी अंदर से, आई मीन घर से। और मज़े की बात, मुस्तफ़ा स्कूल गया हुआ, बेबी को मैंने सुला दिया क्योंकि वो सुबह की जागी हुई थी। फिर मैंने उसको नहाई नहाई करवाई। आपको पता है नहाई नहाई के बाद तो बच्चे ना सो जाते हैं। और प्लस मुझे लगता है ना कि उसको नज़र लगी हुई है। आई डू बिलीव ऑन नज़र, क्योंकि वो इतना रो रही है बिला वजह रो रही है। तो फिर आप लोगों को पता है कि ये जो जब चीज़ें होने लगे तो डेफिनेटली बच्चों को या नज़र होती है या पेट में दर्द होता है या इस तरह की 3-4 चीज़ें होती हैं। तो बाकी मेडिसिन वगैरह मैं उसको दे रही हूँ क्योंकि उसके दांत भी निकल रहे हैं एट द सेम टाइम ऊपर वाले। तो वो बहुत डिस्टर्ब है। मुझे 3-4 चीज़ें उसकी लग रही हैं, बट आप लोग भी दुआ करें कि वो ठीक हो जाए, क्योंकि जब बच्चे चिड़चिड़े होते हैं ना, लिटरली हाल ख़राब हो जाता है, जो कि आजकल मेरा बहुत ख़राब है। क्योंकि रात को वो हर आधे घंटे बाद उठ के रोती थी, हर आधे घंटे बाद। लिटरली 7:30 बजे तो मेरी मतलब बस हो गई थी। मैंने कहा अल्लाह ताला बस इसको प्लीज़ सुकून से सुला दे कि मैं भी ज़रा 2-3 घंटे सो जाऊँ। खैर अभी निकलते हैं, 1-2 काम है बहुत ज़रूरी और बस। मुझे लगता है अब इसके बाद स्नो नहीं होगी, लेकिन पता है कुछ कह भी नहीं सकते। मिशिगन का वेदर जो है ना बड़ा अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि ना यहाँ पे एक दिन में भी हमने ना 3-4 किस्म के वेदर्स एक्सपीरियंस किए हैं। वो कैसे? जैसे कि सुबह धूप निकली हुई है, फिर क्लाउडी हो गया, फिर जी बारिश स्टार्ट हो गई और फिर स्नो स्टार्ट हो गई। ऐसे भी होता है यहाँ पर। और अक्सर हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं, बिल्कुल अच्छा मौसम होता है। तो खैर लेकिन लग रहा है कि इसके बाद स्नो नहीं होगी, देखते हैं क्या होता है। अच्छा जी, मैं बैंक एक्चुअली गई थी और बैंक के बाद मैं साथ ही वॉलमार्ट था, तो उधर आ गई। मैंने कहा चलो यहाँ से कुछ फ्रेश वगैरह सब्जियाँ लेते हैं और फिर घर चलते हैं, क्योंकि मुस्तफ़ा के भी आने का टाइम होने वाला था। तो मैंने कहा फिर मेरे जो ससुर है दोनों बच्चों को कैसे हैंडल करेंगे। तो जब मैं घर आई तो मेरे ससुर ने बड़े मज़े का सालन बना लिया था जी, करेले आलू। तो खुशी दोबाला होती है जब खाना बन जाता है। तो बच्चों के साथ जी आज मैं दोबारा नीचे आई हूँ और 2-3 दिन पहले मैंने यहाँ पे बेसमेंट ये वाला अपना हॉल साफ़ किया था। आप लोगों ने यकीनन वीडियो देखी होगी। आज मैंने ये वाला रूम साफ़ करना है, क्योंकि ना ये देखें जी। और यहाँ पे लाइट ऑन करो मुस्तफ़ा जानी। ओके। ये जी इन लड़कों ने पॉडकास्ट रूम बनाया था, जो कि इन्होंने किया भी नहीं जी। टाइम नहीं है, अभी करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, तरसों करेंगे। और मेरा पूरा रूम भी इन्होंने खाली कर दिया। ये मेरा बड़ा ज़बरदस्त पिंक रूम था और पॉडकास्ट भी अभी तक नहीं हुई। खैर मेरा दिल एटलीस्ट साफ कर लूँ। नींद आ रही है बहुत सख्त। इधर देखो आयशु, इसकी तबीयत नहीं थी, ये बहुत चिड़ कर रही है। जिसने रास्पबेरीज खाई हैं पूरे ड्रेस पे लगा दी हैं। ये जी मैंने 2 लैंप्स लिए थे, ठीक है। मुझे ये इतने पसंद आए थे कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। ये सी शेल काइंड ऑफ बना हुआ है ना, और ये मैंने अपने रूम के लिए लिए थे, ठीक है। लेकिन तब से लेके अब तक अभी तक ये नीचे पड़े हुए। अच्छा ये लग, इनके शेड्स ऐसे डिफरेंट लग रहे हैं, पर वो ऊपर से वो लाइट उसमें आ रही है और उसमें लग नहीं रही, इसलिए ऐसा है। दोनों सेम ही, ठीक है। हाँ अच्छा चले जाओ। तो वो क्या कहते हैं, सॉरी नींद आ रही है। अच्छा तो वो ना मेरे पास रूम में साइड टेबल एक ही है, 2 साइड टेबल है ही नहीं। वो मैं कब से देख रही हूँ कि मुझे 2 एक जैसे अच्छे से साइड टेबल्स मिल जाए, फिर मैं इनको अपने कमरे में ऊपर ले जाऊँ।
अच्छा जी, यहाँ पर अब मैंने चीज़ें वगैरह समेटी तो बस मैंने कहा वैक्यूम करती हूँ अब, क्योंकि उस दिन से वैक्यूम जो था ना नीचे बेसमेंट में पड़ा हुआ था। मैंने सोचा था कि सारी सफाई कर लूँ तो फिर ऊपर लेके जाऊँगी, तो बस अभी वही कर रही हूँ। उस टाइम पे मैंने साथ साथ बेबी को भी देखना था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी, बिल्कुल भी नहीं करने दे रही थी। लेकिन मैंने सोचा कि चलो अब कर लूँ, मतलब ज़ाहिर अब आए हुए नीचे, एक दफ़ा काम रह जाए ना तो वो फिर रह ही जाता है। और ये मैडम है कि गोद से नीचे नहीं उतर रही, ये बहुत चिड़चिड़ी हुई भी है। और ये देखिए जी, हाथ भी इसका हर वक्त मुंह में होता है क्योंकि इसके दांत निकल रहे हैं ना, तो बेचारी तंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है। चलें जी, अब हम अपना सामान लेके ऊपर जा रहे हैं। मुस्तफ़ा भी उठा रहा है सारा ट्रैश। गुड जॉब मुस्तफ़ा। सीन कुछ यूँ है कि अभी मैं फिर गाड़ी में हूँ और मैं हॉबी लॉबी और TJ Maxx के बाहर हूँ, क्योंकि दोनों चीज़ें एक ही जगह पे है। खैर मैं यहाँ पे आई थी 1-2 चीज़ें लेने के लिए। पकार ने मुझे कहा था उसको कुछ चीज़ें चाहिए थी, घर से मैंने निकलना नहीं था, लेकिन मेरी बच्ची माशाल्लाह बहुत तंग कर रही है मुझे। अभी गाड़ी में बैठी है लिटरली वो सुकून में। पता नहीं बच्चों को गाड़ी में बैठना या फिरना पसंद होता है या पता नहीं क्या सीन है। मुझे पता था कि मैं बाहर निकलूंगी तो चुप हो जाएगी, क्योंकि घर में तो इसने मुझे पागल कर दिया था। खैर तो बस अभी 1-2 ये छोटे मोटे काम करते हैं और फिर हम चलेंगे घर। और खाना तो वैसे ही बना हुआ है, लेकिन मैंने एक मज़े की चीज़ बनानी है, वो भी आपसे शेयर करते हैं, ठीक है? क्योंकि मैंने आपको दिखाया ना मेरे ससुर ने जो बना दिया था, लेकिन मैंने सोचा कि चलो साथ में एक और मज़े की चीज़ करते हैं। घर जाके वो बनाएंगे इंशाल्लाह। दैट्स इट, अभी तक के लिए इतना ही। मुस्तफ़ा ऐसे नहीं करते। चलो नीचे उतरते हैं। गाड़ी पार्क की और मेरे साथ मेरी जैसी ही गाड़ी है, चेक करें जी। चलें जी निकलते हैं, चलो आ जाओ मुस्तफ़ा। एमी जी हॉबी लॉबी आ गई हूँ मैं अपना दिल खुश करने के लिए और बच्चों का ध्यान इधर उधर करने के लिए। क्या कह रहे हो? कैंडी लेनी है मुझे, कैंडी। चलो आप पहले इधर चलते हैं, मज़े मज़े की चीज़ें देख के ना मेरा दिल खुश हो जाता है। आज मैं इनके फैब्रिक सेक्शन में आई हूँ, बस एमी आई हूँ। खुशी हो रही है देख देख के, लेकिन काश, अभी मुझे लग रहा है कि काश कि मुझे सिलाई आती यार, मैं अपने लिए बड़े अच्छे अच्छे कपड़े सीती। वैसे इतनी मुश्किल नहीं है, मैंने वीडियोस वगैरह में देखी है। क्या पता मैं कुछ अर्से बाद ये काम भी शुरू कर दूँ, अपनी डिज़ाइनिंग मैं खुद करूँ। यानी कि वैसे तो माइंड में होती है ना, फिर मतलब माइंड से एक सामने मैं खुद करूँगी हर चीज़। कितने ज़बरदस्त वेलवेट्स हैं, नम नम नम, मेरे फेवरेट। ये आई थिंक सोफ़ा वगैरह के लिए हैं, जहाँ तक मुझे लगता है। हाँ जी, देखिए कितना ज़बरदस्त है ना, आप लोग खुद चूज़ कर सकते हैं। और एनिमल प्रिंट्स आर माई फेवरेट, लाइक आई एम जस्ट क्रेजी फॉर देम। ये लिया है और एक मैंने वो लिया, उसका मैंने फ़्रॉक बनवाने का दिल कर रहा है, पाकिस्तान भिजवाऊँगी इंशाल्लाह। अच्छा सा अच्छे प्रिंट्स देख रही हूँ मैं अपने लिए मज़े मज़े के, बिकॉज खान इज़ गोइंग टू पाकिस्तान। सो मेरा दिल है कि कुछ कपड़े बनवा लूँ अच्छे से अपने लिए, क्योंकि मुझे कब से ना यहाँ पे मैं आती थी, मैं कहती थी अच्छा सा कपड़ा यहाँ से लेके ना बनवाऊँगी अपने लिए। तो आज बस एवं ही आई हूँ, तो मैंने कहा चलो कर ही लेते हैं यार। ये लड़का खुद ही घूम रहा है बेबी को ले लेके, कुछ समझ ही नहीं आ रही क्या लूँ सच में, और ही कंफ्यूज हो गए हैं। क्यूट दिल कर रहा था, लाइक डिफरेंट प्रिंट्स, जो नॉर्मल प्रिंट्स होते हैं ना उनसे अलग। लाइक ये देखें जी कितना मज़े का बटरफ्लाई वाला है ना, ये लेते हैं। ये कितना ज़बरदस्त प्रिंट है ना, चले जी ये लेते हैं अपने लिए। यार्ड बनवा रही हूँ, लाइक कटवा रही हूँ 2.5 मीटर। शर्ट से बनवानी है, शलवारें और दुपट्टे मेरे पास बहुत हैं। अब और क्या लूँ, इन प्रिंट्स की तो मैं दीवानी हूँ, तो चलो एक शर्ट भी बनवा लेते हैं कोई अच्छा सा देख के। कौन सा वाला मज़े का है भाई, ये बहुत मज़े का कलर है, बहुत मज़े का कलर है, लाइक पिंकी सा है। आई डोंट नो फ़ोन में क्यों नहीं नज़र आता। दिस वन, ये भी शर्ट का पीस है, मुझे बहुत क्यूट लगा है। और एक वो ब्लू वाला, ये 4 मैं बनवा रही हूँ, वो थोड़ा सबसे महंगा है। बाकी ये 3 बहुत अच्छे पड़ गए मुझे, ये तो सेल पे था, $3 a yard। एंड दिस वन आई डोंट नो, लाइक हाँ जी ये देखें जिस जनाब ने अपने लिए सीज़र ले लिया। मुस्तफ़ा यू वांट टू बाय दिस सीज़र, ये मैं वापस करवा रही हूँ। ये छोटा प्रिंट मुझे ज़रा ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो मैंने कहा ये ले लेती हूँ। ये थोड़ा बहुत बड़े बड़े फूल थे, बट स्टिल इट्स ब्यूटीफुल, लेकिन अभी मैं ये ले रही हूँ। नेक्स्ट टाइम के लिए ये छोड़ देते हैं। यहाँ पे जी कुछ लेसेस भी होती हैं क्लियरेंस पे, मैं वहाँ जाती हूँ, देखती हूँ क्या क्या सीन है।
बाहर तो बिल्कुल ठीक हो, घर में तो मेरा दिमाग खा लिया था। है गंदी बच्ची। चलो आ जाओ, चलें। ऐसे मजे की नहीं लगी तो पाकिस्तान से बाकी काम हो जाएगा। जब बन कर आएंगे ना ये सूट मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, सही है इंशाल्लाह। इस दफ़ा जी लगता है स्प्रिंग का ये वाला थीम है, पर्पल ब्लू, बड़ा क्यूट सा है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है जी ये वाला स्प्रिंग का थीम। ये देखिए जी बीज वाला थीम है ना, येलो एंड ग्रीन, ये भी बहुत खूबसूरत थी। खैर ये होता है हर साल, ये थोड़ा ओशन और फिश काइंड ऑफ जो होता है ना, ये इस दफ़ा थोड़ा डिफरेंट लग रहा है मुझे, क्योंकि मैं तो लाजमी थीम्स वगैरह भी देखने आती हूँ। क्या चाहिए लड़की? मुस्तफ़ा आगे चलें। अच्छा ये भी डिफरेंट है इस दफ़ा। चले जी यहाँ से चलते हैं चेकआउट की तरफ। और बस ये भी बहुत ज़बरदस्त थीम है इस दफ़ा समर्स का। ये प्लेट कितनी खूबसूरत है माशाल्लाह, है ना? आप लोग ये बताइएगा कि कैसा है, क्योंकि हर साल समर्स के बड़े मज़े के थीम्स होते हैं ना। ये ग्लास कितने खूबसूरत हैं और प्लास्टिक के, मज़े की बात। कितने का है एक जी? 799 का है। और ये भी 50% ऑफ, 40% ऑफ पे। ये प्लेट मुझे बहुत हसीन लगी है माशाल्लाह जी। हाउ मच इज़ दिस? 499। हाउ मच इज़? ये चीज़ें जब थोड़ी सस्ती हो जाएंगी ना 60% ऑफ पे, फिर मैं लूँगी इंशाल्लाह। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, मैं आई ऑलवेज़ फॉलो क्लियरेंसेस। मैं कभी भी फुल प्राइस पे चीज़ें नहीं लेती और मैं प्रेफर भी नहीं करती। लाइक कोई मजबूरी नहीं है तो फिर क्या ज़रूरत है ना? और मुझे क्या मजबूरी है अभी। खैर देखिए जी बड़े मज़े की चीज़ें हैं इंशाल्लाह, जब सेल लगेगी तो आएंगे। मुस्तफ़ा आ जाओ, फिर तो पता है आपको $2 $1 $1 की चीज़ें मिलती हैं ये सारी। वक्त के साथ इंसान की चीज़ें इतनी चेंज हो जाती हैं, मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। मुझे इतना अच्छा लगता है अपने किचन के लिए शॉपिंग करना, अपने घर के लिए। मतलब यकीन करें कभी नहीं सोचा था कि इन चीज़ों में भी कभी मेरा इंटरेस्ट डेवलप होगा। और ये देखिए जी वैलेंटाइंस आ गया है ना यहाँ पर, तो ये बड़ी प्यारी प्यारी चीज़ें। खैर दिस इज़ सो प्रिटी माशाल्लाह। लाइक वैलेंटाइन से हट के भी ये घर में बड़ा प्यारा लगे है ना, डाइनिंग टेबल वगैरह पे बहुत प्यारा है। अभी जैसे वैलेंटाइंस ख़त्म होगा इस पर अचानक से 60% 70% ऑफ लग जाएगा, फिर मैं देखूंगी मज़े की कोई चीज़। मैं देखें जी इधर बाहर खड़ी हुई थी और इस आसमान को देख के मैं दंग रह गई हूँ माशाल्लाह से। डिफरेंट कलर्स चेक करें, अल्लाह ताला की शान। ये देखिए जी नीचे से ऑरेंज, हल्का सा येलो, फिर लाइट ब्लू, फिर डार्क ब्लू, माशाल्लाह लुक सो प्रिटी। चले जी अब मैं जा रही हूँ घर। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह करे बच्ची सो जाए मेरी रास्ते में तो मज़ा ही आ जाए, क्योंकि अब वो भी तंग हो रही है। सुबह मैं वॉलमार्ट गई थी, बड़ी फ्रेश सब्जियां लेकर आई थी। सारी वीडियो तो मैंने नहीं बनाई, लेकिन उस टाइम से ना मेरे माइंड में एक रेसिपी चल रही थी। मैंने कहा घर जाके ना मैंने ये बनानी है, तो उसके लिए मैंने चिकन भी निकाल लिया था और उसको डिफ्रॉस्ट होने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पे जी उसकी मैरिनेशन तैयार करते हैं। सबसे पहले मैंने 2 टेबलस्पून डाला जिंजर गार्लिक पेस्ट और थोड़ी सी मैंने क्रीम ऐड की। तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने इसमें डाला होगा दही का। साथ ही 1 टीस्पून मैंने पेपरिका पाउडर डाला, 1 टीस्पून मैंने काली मिर्च का डाला और हाफ़ टीस्पून मैंने लाल मिर्च डाली, 1 टीस्पून मैंने ज़ीरे का पाउडर डाला, 1 टीस्पून मैंने सूखे धनिया का पाउडर डाला और साथ में मैंने डाला तिक्का मसाला। ठीक है, किसी भी ब्रांड का ले लें। थोड़ी सी अजवाइन मैंने हाथों में इस तरह पीस के इसमें डाल दी अच्छे से ज़बरदस्त से टेस्ट के लिए। साथ ही यहाँ पे मैंने चिकन बोनलेस लिया, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया, थोड़ा सा सिरका डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे और तकरीबन 30 मिनट के लिए इसको भिगो के रख देंगे। ये काम मुझे पहले करना चाहिए था, लेकिन सच में बिल्कुल ही जहन से निकल गया था, तो फिर मैंने बाद में कर दिया। इससे क्या होता है जी, बहुत ज़बरदस्त बोटियाँ जो है ना टेंडर बनती हैं और बहुत ही जूसी बनती हैं। खैर 30 मिनट्स बाद इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया था और इसको मैंने वो जो मैंने मसाला यानी मैरिनेशन तैयार की थी उसमें हम मैरिनेट कर देंगे। वैसे बेस्ट ये है कि ओवरनाइट के लिए मैरिनेट करें, तो फिर अगले दिन तो क्या ही टेस्ट बनेगा, लेकिन मुझसे सब्र नहीं हो रहा था, मैंने कहा नहीं आज ही बनाना है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ मेरे गैराज में ज़मानों से पड़ी हुई थी, जो कि थी फ़िलिप्स की ग्रिल। मैं कब से सोचती थी मैंने इसको इस्तेमाल करना है। ये खान वगैरह मतलब यूज़ करते होते थे, तो पर मैंने कभी यूज़ नहीं की थी। ठीक है, तो मैंने सोचा था, मैंने कहा आज करती हूँ, कल करती हूँ, और फिर मैं भूल ही गई। सच्ची बात है, पिछले कुछ दिनों में ना मैं गैराज की सफाई कर रही थी तो मेरी नज़र इन पे पड़ गई, तो मैं इसको अंदर ले आई। मैंने कहा चलो भाई अब जो तिक्के बनाने ना वो इसके ऊपर बनाने, क्योंकि इंडोर ग्रिल है और ज़रा पता भी लग जाएगा कि यूज़ कैसे होता है, टेस्ट कैसा है सारा। ठीक है, खैर यहाँ पे जी आपने देखा होगा बेल पेपर्स मैंने काटी, डिफरेंट कलर्स की
इसकी प्याज भी काटी और साथ में अब आप लोग देख रहे हैं कि जी स्क्यूअर्स के ऊपर मैं बेल पेपर लगा रही हूँ बीच में, फिर मैं बोटी लगा रही हूँ, फिर प्याज वगैरह। खैर ये आपकी अपनी मर्जी है, जो मर्जी करें। इस टाइम पे मैं पाइनएप्पल को बहुत मिस कर रही थी क्योंकि मेरा दिल कर रहा था कि काश कि मेरे पास घर में पाइनएप्पल होता तो वो भी मैं डाल देती। पता नहीं याद ही नहीं रहा, नहीं तो वो भी लेकर आना था। खैर ये जो स्क्यूअर्स है ना, इनको भी मैंने 30 मिनट्स के लिए पानी में भिगो के रख दिया था। डायरेक्ट ड्राई नहीं यूज़ कर रही, नहीं तो वो फिर जल जाती हैं। तो खैर इस तरह से इन सबको जो है ना मैं लगा दूंगी एक ही दफ़ा। ये है जी फ़िलिप्स की इंडोर ग्रिल या इलेक्ट्रिक ग्रिल आप इसको कह लें, ठीक है। पहली दफ़ा मैं इस्तेमाल करने लगी हूँ, तो जो मेरा एक्सपीरियंस होगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अभी तक तो सब कुछ अच्छा लग रहा था मुझे, ठीक है। और अब इसके ऊपर हम लोग इनको लगाना शुरू करेंगे। मुस्तफ़ा भी बड़ा एक्साइटेड था, वो तो हिल ही नहीं रहा था यहाँ से, मुझे बड़ा डर भी लग रहा था। खैर ग्रिल मैंने काफ़ी इधर रखी हुई थी, लेकिन डेफिनेटली नई चीज़ थी तो वो भी ज़रा बच्चे आपको पता है खुश होते हैं, देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर जी एक ही दफ़ा में सारी स्टिक्स इसके ऊपर आ गई थी। शुक्र है मुझे 2 दफ़ा नहीं करना पड़ा, क्योंकि उसमें फिर पता है पहली वाली जो है ना वो फिर ठंडी हो जाती हैं, या फिर मुझे उस तरह मज़ा नहीं आता। जब एक ही दफ़ा सारा काम हो जाए मुझे वो ज़रा ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा जी, ये देखिए जी इसके ऊपर कुछ इस तरह से आप लोगों को नज़र आ रहा है। नीचे इर्द गिर्द साइडों पे हीट लगी हुई और नीचे एक ट्रे है जिसके ऊपर जो पानी वगैरह है ना वो गिर रहा था, जूसेस वगैरह जिसको आप कह सकते हैं, वो फिर बाद में आप वॉश भी कर सकते थे। तो पहले मुझे ख्याल नहीं रहा क्योंकि डेफिनेटली फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही थी। तो इसमें 2 ऑप्शंस थे, एक थोड़ी सी लाइट ग्रिल का और एक थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा हीट का, ठीक है। वो ज़्यादा वाली फिर मैंने बाद में प्रेस की ताकि जल्दी जल्दी पके, क्योंकि लाइट वाले में तो ऊपर तक इतनी अच्छे से हीट आ नहीं रही थी। अब यहाँ पर जी ऊपर हल्का हल्का मैंने ऑयल लगाना शुरू कर दिया जब मसाले अच्छे से मुझे लग गया कि गोश्त के साथ लग गए हैं, क्योंकि बिल्कुल स्टार्ट में जब आप लगाते हो ना तो वो ऑयल के साथ ही मसाले नीचे गिर जाते हैं। जब आपको लगे कि हाँ वाकई अब उन्होंने पकड़ लिया है गोश्त को, गोश्त ने मसालों को, तो उसके बाद फिर आप ऑयल लगाया करें। यहाँ पर जी एक और रेसिपी की भी तैयारी चल रही थी जो कि मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी रमज़ान सीरीज़ में। ये देखिए जी ज़बरदस्त किस्म के टिक्के हमारे तैयार हो गए हैं माशाल्लाह से, बहुत मज़ा आया हमें। और आप लोग भी बताएं कि कैसा लगा देख के। अच्छा इंडोर ग्रिल के लिहाज से तो बेस्ट है, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पे तो इतनी सर्दियाँ होती है कि हम बाहर तो ये चीज़ें कर नहीं सकते। तो खैर मुझे मज़ा आया। अब मेरा दिल कर रहा है कि अगली दफ़ा इसके ऊपर ना कुछ और ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें मेरी वीडियोस, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की वीडियो कैसी लगी। मैं आऊँगी एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखना है जी, दुआओं में याद रखना है। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।